हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बीएसटीसी एंड पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके बीएसटीसी एंड पीटीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, किशोर सागर झील कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है बूंदी में, ऑप्शन बी है किशनगढ़ में, ऑप्शन सी है उदयपुर में और ऑप्शन डी है कोटा में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि किशोर सागर झील स्थित है कोटा में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। ऑप्शन ए है 826 किलोमीटर है, ऑप्शन बी है 926 किलोमीटर है, ऑप्शन सी है 869 किलोमीटर है और ऑप्शन डी है 969 किलोमीटर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखो काफी बार एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो याद रखना राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, घोकरो आभूषण किस अंग में पहना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि घोकरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन ए है अंगुली में, ऑप्शन बी है नाक में, ऑप्शन सी है कलाई में और ऑप्शन डी है कान में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि घोकरो आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो घोकरो नामक आभूषण होता है वो कलाई के अंदर पहना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है महाराजा केसर सिंह को, ऑप्शन बी है महाराजा जसवंत सिंह को, ऑप्शन सी है महाराजा उदय सिंह को और ऑप्शन डी है महाराजा सुमेर सिंह को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से कि जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी, यानी कि जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है महाराजा जसवंत सिंह को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, आमेर पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है प्रतापगढ़ में, ऑप्शन बी है जालौर में, ऑप्शन सी है जयपुर में और ऑप्शन डी है उदयपुर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आमेर पैलेस राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कोटा में,
ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ में और ऑप्शन डी है जैसलमेर में। तो जल्दी से बताइए, आपसे पूछा गया है कि रैदास की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रैदास की छतरी स्थित है चित्तौड़गढ़ में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियां कहां पर स्थित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है लक्ष्मणगढ़ में, ऑप्शन बी है पोखरण में, ऑप्शन सी है बिसाऊ में और ऑप्शन डी है मैहणसर में। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियां कहाँ पर स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियां स्थित हैं मैहणसर में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जागृति किस क्षेत्र की बोली है। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ की, ऑप्शन बी है करौली की, ऑप्शन सी है सिरोही की और ऑप्शन डी है डूंगरपुर की। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन बी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो जागृति बोली है ये करौली क्षेत्र की बोली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी। ऑप्शन ए है 1977 में, ऑप्शन बी है 1980 में, ऑप्शन सी है 1962 में और ऑप्शन डी है 1967 में। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ये बनी थी 1962 के अंदर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग क्या है रेगिस्तान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में कुल कितने संसदीय क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 30। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। यहाँ पर देखो, आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कुल कितने संसदीय क्षेत्र हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राजस्थान में कुल संसदीय क्षेत्र हैं 35। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गैपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है बूंदी में, ऑप्शन बी है कोटा में, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ में और ऑप्शन डी है बारा में। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गैपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो गैपरनाथ महादेव मंदिर है वो कोटा के अंदर स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर है बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अग्नि नृत्य का आरंभ और आयोजन कहाँ पर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है धौलपुर में, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी है बीकानेर में और ऑप्शन डी है दौसा में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि अग्नि नृत्य का आरंभ और आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अग्नि नृत्य का आरंभ और आयोजन किया जाता है बीकानेर के अंदर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अलवर जिले का वह स्थान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है सिलीसेड को, ऑप्शन बी है सरिस्का को, ऑप्शन सी है राजमहल को और ऑप्शन डी है पांडुपोल को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि अलवर जिले का वह कौन सा स्थान है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अलवर जिले का वह स्थान है सरिस्का जिसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिंदौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है किशनगढ़ का, ऑप्शन बी है जयपुर का, ऑप्शन सी है जोधपुर का और ऑप्शन डी है झालावाड़ का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि बिंदौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो बिंदौरी नृत्य है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाह 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर ऑप्शन है डी, यानी कि मक्का राजस्थान के मुख्यतः दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर उत्पादित किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है राणा प्रताप ने, ऑप्शन बी है राणा कुंभा ने, ऑप्शन सी है तेज सिंह ने और ऑप्शन डी है बिसल देव ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान जीके के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 20 में से 16+ सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे। और आपके जितने भी दोस्त BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।